मुझे इन तो गाड़ी में गाड़ी गाड़ी में बैठे त्रिपाठी इस मोबाइल को संभालो जी। इस मोबाइल में रेखा के बयान लोड हैं जी। ये वीडियो डिलीट न होने पाए। नहीं हो वक्त आने पे तुमसे तलब करूंगा। जी सर। रावत रेखा की बॉडी को सील करके पोस्टमास्टर के लिए जेल हाउस में जिस समय तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ था, जिस समय तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ, तुम दोनों बहनों ने ठाकुर की हवेली पे आकर के बयान दिया था कि मेरे माँ का कातिल भागकर इस हवेली में छुप गया है और हमने उसके बदन से शर्ट खींचा है। गंगा उठ लिया इन महलों ने लूट लिया हाय बचपन का प्यार गंगा की दर्द भरी आवाज ने मेरे कलेजे को चीर कर रख दिया, लेकिन इन जानवरों के दिल को जरा भी तसल्ली नहीं हुई। जमीन और दौलत के लिए इतना बड़ा अत्याचार कर दिया है कि मैं खून की दरिया बहादी दीवानची। जी सर। अनुज के पिता की 2 बीघे जमीन ठाकुर ने अपने नाम लिखाकर पानी में उसे जहर करके मार डाला। अगर ये बात उसके बेटे अनुज को मालूम हो जाए कि मेरे बाप को जहर देने वाला ठाकुर अर्पित सिंह है, तो उसके दिल में बदले की भावना आ जाएगी। क्यों नहीं आ जाएगी? बगावत पे उतर आएगा और बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहरा मचा देगा। नहीं, हमारा संविधान, हमारा कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में अगर तो कोई बगावत करे, नहीं, उसे कानून से इंसाफ मिलेगा। ए दीवान जी, अनुज निर्दोष लॉकअप के अंदर पड़ा सजा काट रहा है। ये बात अनुज को मालूम न होने पाए कि मेरे पाप को जहर देने वाला ठाकुर अर्पित, तुम उसे लॉकअप से बाहर लेकर के आओ।
अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। जाओ अनुज, तुम अपने घर जाओ। लेकिन अफसोस, घर जाकर भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। नहीं साहब, हम अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। हमारे पिताजी हमको देखेंगे और दौड़कर हमारे गले से लिपट जाएंगे और मुझसे कहेंगे कि मेरे बेटे अनुज तो 4 दिन से कहाँ चला गया था। साहब मुझे छोड़ दो, हम अपने पिताजी के पास जाएंगे। जिस बूढ़े बाप का जवान बेटा, जिस बूढ़े बाप का जवान बेटा 4 दिन लापता हो जाए, उस बूढ़े बाप से पूछो उसका हाल क्या होगा। क्योंकि औलाद का गम तो सिर्फ औलाद वाला ही समझता है। लेकिन अनुज, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी जुदाई में तड़प कर अपनी जान को नहीं अनुज, नहीं। धैर्य खोया नहीं जाता है, धैर्य खोया नहीं जाता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है। वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे। साहब कैसे अपनी मंजिल पर ठहर जाऊं, कैसे अपनी मंजिल पर ठहर जाऊं। साहब बचपन में मेरी माँ मेरा साथ छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। जीने का सहारा एक हमारे पिताजी थे। आज जो भी मुझे छोड़कर और इस दुनिया से नहीं साहब, हम अपने बाबूजी के बगैर नहीं जी पाएंगे। हम उसके बगैर नहीं जी पाएंगे। तुम क्या कहते हो? हम खुद को कर लेंगे। नहीं, हम खुद को कर लेंगे। आत्महत्या करके क्या कहा? तुम खुद कुछ अपनी जान दे दोगे, आत्महत्या कर लोगे? नहीं अनुज, नहीं। ये ख्याल अपने दिल से बाहर निकाल दो कि खुद को करके अपनी जान दे दोगे, आत्महत्या कर लोगे। अनुज शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है, जो इंसान बगैर सोचे समझे ऐसा कदम उठा देता है, बाद में उसे सोचने का मौका नहीं। खुद कुछ करके जान देना, आत्महत्या करना, ये सबसे बड़ा पाप है, गुनाह है। ये जिंदगी उस मालिक की दी हुई अमानत है। उसकी मर्जी के खिलाफ इसे खोना नहीं चाहिए, वरना उस मालिक को जवाब देने के काबिल नहीं रहोगे। अनुज, ये सारा फैसला उसी मालिक पे छोड़ दे। उसके घर देर है लेकिन अंधेर। अनुज, शायद इसमें तुम्हारा वक्त बुरा है। आज जिन लोगों पे वक्त पड़ा उनकी हस्तियां मिट गई। अनुज, याद करो उन बातों को कि वक्त के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। वक्त ने नल को पीसा था, हजारों कष्ट झेले थे। वक्त बड़ा बलवान है, कराता काम जंगी का, और वक्त न से भरा नीर। वो तो राजा थे जिनकी सूर्योदय से सूर्यास्त तक राजधानी थी, लेकिन जब उन पे वक्त पड़ा तो तीनों प्राणी काशी में जाकर तुम सारा फैसला उस भगवान पे छोड़ दो। जाओ, अपने घर जाओ। और एक बात याद रखना, भूल कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो दोबारा तुम्हें ऐसी मंजिल पे आना पड़े। रावत, त्रिपाठी, इसे ले जाओ, ऑटो पे बिठा दो, घर छोड़ देगा। नहीं 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 नहीं, जाओ, आराम से ले जाओ। जी सर, अनुज की हालत देखकर कलेजा रोको आ गया, लेकिन उन जालिमों के दिल को जरा भी तसल्ली नहीं हुई। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक कानून उन जालिमों के घर गुलाम बन करके बैठा है। ऐसा ही है सर। और दीवान जी सर, अगर इसी प्रकार से यह कानून उन जालिमों की गुलामी करता रहा तो वो जालिम
गरीबों को पीसते रहेंगे, गरीबों पे जुर्म करते रहेंगे और कानून तमाशा देखता रहेगा। नहीं दीवान, अब गरीबों पे जुर्म देखा नहीं जा रहा है। हम तो कहते हैं क्या सर? कि आज कानून से सारे रिश्ते तोड़ दो और उठाओ लाठी और हथकड़ी ले लो, चलकर साले ठाकुर को गिरफ्तार कर लो और बता दो कि गरीबों को सताने में मजा क्या है। चलता हूँ जमीन तो जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदल दरिया। धर्म का कांटा बना 15 बना ईमान का, धर्म का कांटा बना 15 बना ईमान का, धर्म का बता विकास के बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता चलूंगा टेढ़ा खराब हो। मेरे भाई से पृथ्वी का बेसूरज चंदा मौन है, मैं हूँ इस जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर सरदार जी की जय मां भवानी। जय मां भवानी। विकराल पहाड़ी कहाँ है? पहाड़ी वो आ रहा। मारो जमीन पे ना तो मुसवा निकाल लूंगी, शेर मुर्राई तो मोछे सोहराव मेरे नाम का। साले कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा और का सोहराव हम कहीं सोहराव या नहीं ठीक। अरे पर दो कांच गढ़िया की दरिया की रे, पलट दो नाव दरिया की। नाव दरिया की यहाँ नहीं ठीक। ई को हटाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी, कहने वाले की माटी भोसड़ी। सरदार जी की माँ बियानी। सारे कहा जाता है सरदार जी जय मां भवानी। माँ भवानी? हाँ। क्यों बुलाया गया है? पहाड़ी और विकराल हाँ ना, ये आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं।